आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के जिला आवारान का दौरा। सिपा सलार को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की शोहदा के अहले खाना, मकामी माहिदीन, किसानों से बातचीत। आर्मी चीफ ने शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ का ज़राअत की अहमियत और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए पाक फौज के अज़्म का जोर। कहा किसानों को बीज, खाद, सोलर ट्यूबवेल और माहिरीन ज़राअत की रहनुमाई फराहम की जाएगी। आर्मी चीफ ने कैडेट कॉलेज आवारान का इफ्तिताह भी किया। बलूचिस्तान में एक और कैडेट कॉलेज के क़याम को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के लिए रवाना हो गए। बारिश और बर्फबारी से मुतासरा अफराद से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासरीन में चेक तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक से मुलाकात भी होगी। IMF का $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम की तकमील के लिए अपना मिशन पाकिस्तान भेजने का इंदिया। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली क्यूसेक का कहना है नई काबीना की तश्कील के फौरी बाद दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए मिशन भेजने को तैयार हैं। तलबा के लिए तमाम तर वसाइल के साथ हर वक्त हाजिर हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से निजी यूनिवर्सिटी के तलबा की मुलाकात। कहा पाकिस्तान में टैलेंट का बड़ी तेज़ी से सामने आना खुश आइंद है। तलबा पर खर्च करने को बेहतरीन इन्वेस्टमेंट समझती हूँ। मुजाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकब करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मुजाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश। अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से राय दी गई। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 5 के मुताबिक जजेस को पब्लिसिटी के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर कोई जज अपने ऊपर लगे इल्जामात की वजाहत करता है या जवाब देता है तो ये काउंसिल रूल के 5 के खिलाफ वर्जी नहीं। तरमीम शुदा काउंसिल रूल 5 के तहत जज किसी तनाज़े या सियासी नौयत के सवाल का जवाब नहीं देगा। मुजाहिर नकवी का काउंसिल की राय चैलेंज करने का ऐलान। कहा यह एक तरफा कार्रवाई है जिसका हिस्सा बनने से मैंने इनकार कर दिया था। कानून जज के इस्तीफा देने के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाज़त नहीं देता। सदर ने इस्तीफा तस्लीम कर लिया जिसे सरकारी गज़ट में शाया कर दिया गया। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी 13 मार्च तक रोक दी गई। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुन ली। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी रोकने के हुक्म इम्तना में तोसी। अटर्नी जनरल आइंदा समात पर पेशावर हाई कोर्ट में तलब। एडिशनल अटर्नी जनरल ने केस की तैयारी के लिए वक्त मांगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तोसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में एडवोकेट बाबर अवान ने कहा यह कोई फतह का माल नहीं। मखसूस नशिस्तें हमने उनसे बरामद करनी हैं। फॉर्म 45 की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। मखसूस नशिस्तें ना मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया इलेक्शन कमीशन ना तो ट्रिब्यूनल है ना ही अदालत। असेंबली में नशिस्तों के तनासुब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें मिलनी चाहिए। हमने इलेक्शन लड़ा है या नहीं उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। 7.5 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। 3 करोड़ 96 लाख खानदानों को अशिया सस्ते दामों मिलेंगी। आटे पर 70 रुपए फी किलो और घी पर 70 रुपए फी किलो की सब्सिडी। वज़ीर आज़म का रमजान पैकेज में बलूचिस्तान के अवाम के लिए बड़ा ऐलान। 10 लाख मुस्तहिक खानदानों में इजाफी 2000 रुपए फी खानदान तकसीम करने की हिदायत। रमजान में इन खानदानों को मिलने वाली इमदादी रकम 12,500 हो जाएगी। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया अशिया के मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। सस्ते आटे की तकसीम के लिए काउंटर्स में इजाफा और मोबाइल यूनिट्स कायम करने की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन का हुक्म। पंजाब में रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी। 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफिद होंगे। 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, चीनी और घी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। सस्ते रमजान बाजार लगाने की भी मंजूरी। मरियम नवाज की गिरा फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नज़र रखने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से
ASP शहरबानो नकवी की मुलाकात, शहरबानो को गले लगाया, थपकी दी। मरियम नवाज का सरगोदा का दौरा, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संग बुनियाद रखा। अरकान असम्बली और पार्टी अहदेदारों से मुलाकात। मरियम नवाज की कत्ल होने वाली 12 साला घरेलू मुलाजिमा आयशा के घर आमद, वालिदा से मुलाकात की। मकतूला की वालिदा को इमदादी चेक दिया। मुल्जिमान को करारवा की सजा दिलवाने की यकीन दहानी। कहा, मुल्जिमान किसी माफी के मुस्तहिक नहीं। सिंध में 22.5 अरब रुपए का रमजान पैकेज मंजूर। 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह कहते हैं कम से कम तनख्वाह वाले 45 लाख खानदानों को रिलीफ मिलेगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। इंतजामिया को मार्केट में कीमतों का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। सहर और अफ्तार में लोड शेडिंग न करने की हिदायत। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुल्क को बंगाल के हालात की तरफ जाता देख रहा हूँ। एक इदारे की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करते। धांधली से बनने वाली पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठेगी। हुक्मरानों से तवक्को मत रखें। हम सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट से बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। शहबाज शरीफ को कहा था अपोजिशन में आ जाएं, कहीं वो हमारी तहरीक का निशाना ना बन जाएं। हसन और हुसैन नवाज की वापसी की राह हमवार। ग्रीन सिग्नल मिल गया। दोनों के दायरे में वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत ने वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक के लिए मुअत्तल किए। वकील के मुताबिक दोनों भाई 12 मार्च को पाकिस्तान आएंगे। अदालत के सामने खुद सरेंडर करेंगे। नए प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। मुल्जिमान पेश होंगे तो ही वारंट मुअत्तल हो सकते हैं। पेशी के बगैर वारंट मुअत्तल नहीं किए जा सकते। 7 साल पहले हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया गया था। तहरीक इंसाफ का सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान। कहा, सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को असेंबली बुलाया जाएगा। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर ग्रैंड अलायंस बनाने का भी बता दिया। उमर अयूब ने इल्जाम लगाया, अदालती हुक्म के बावजूद सुप्रिटेंडेंट जेल ने मुलाकात नहीं करने दी। जहां कानून की बालादस्ती ना हो वो मुल्क कभी नहीं चल सकता। जेल इंतजामिया के रवैये से इस्तेहकाक मजरूह हुआ। असद कैसर बोले, इलेक्शन में धांधली के हवाले से ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। अडयाला जेल से मुतालिक रात को दहशतगर्दी का ड्रामा किया गया। ऐसे ड्रामे ना बनाएं, हमें सब पता है। शहीद भुट्टो को नेशनल डेमोक्रेटिक हीरो डिक्लेयर किया जाए और उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाए ऑफिशियली। ये हम फेडरल गवर्नमेंट को इमीडिएटली लिखेंगे। जो सारी दुनिया के लोगों पे की जबान पे एक चीज थी, शहीद भुट्टो बेकसूर। कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये जजमेंट के ये फेयर ट्रायल नहीं हुआ है और ये आइन के मुताबिक सजा बरकरार नहीं हो सकती। उसके बाद ये जो बात पूरी दुनिया कहती थी वो ऑफिशियल हो गई है। भुट्टो को सरकारी सतह पर शहीद और कौमी हीरो करार दिया जाए। सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर-ए-आला सिंध ने पेश की। MKM और जमात इस्लामी समेत तमाम जमातों की हिमायत। मुराद अली शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना भुट्टो केस में गलती हुई। जो जुल्म हुआ उसे खत्म करने के लिए आईनी तरमीम करना होगी। जुल्फिकार भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद डिक्लेयर किया जाए। सईद गनी बोले, भुट्टो की सजाए मौत के असरात मुल्क आज तक भुगत रहा है। सईद गनी खिताब के दौरान आप दीदा हो गए। निसार खोड़ो बोले, वफाकी हुकूमत से मुतालिबा है शहीद जुल्फिकार भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर को रिलीफ। असलहा और शराब बरामदगी केस में इश्तिहारी करार देने का हुक्म कालदम करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ने फैसला सुनाया। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। वकील ने इस्तदा की, सरकारी शेड्यूल के बाइस वज़ीर-ए-आला अदालत में पेश नहीं हो सकते। केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया गया। समाअत 14 मार्च तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड बहाल। 1 रमजान से सूबे में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज होगा। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। सेहत कार्ड के लिए इंश्योरेंस कंपनी को फौरी 5 अरब जारी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, अवाम की फलाह बहबूद अहम तरजीह है।
सेहत का अहम मंसूबा है, हर हाल में जारी रखा जाएगा। उधर केपी में वुज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग बेहतर। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, रेटिंग नेगेटिव से CAA 3 मुस्तहकम कर दी गई। बैंकिंग के शोबे ने ठोस मुनाफा कमाया। फंडिंग की सूरत हाल मुस्तहकम रही। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 23% रहने का इम्कान है। पाकिस्तान में माशी और माली दबार में भी कमी आ रही है। हुकूमत को बैंकिंग सेक्टर से बहुत बड़ा सहारा हासिल है। और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब अलीगो रहमान ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से हलफ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद थी।